आज 4 अगस्त 2024 में एक छोटी सी बैठक के माध्यम से आने वाले समय 1 सितंबर 2024 से जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा बनी है उसकी तैयारी के लिए हम लोग बैठे हैं। और उस तैयारी में हमारे जो संगठन के आम खास हैं, बहुत जिम्मेदार पर्सन हैं, जो दिन रात मेहनत करके इस संगठन को सजाया है और इस धर्म युद्ध को बहुत आगे तक पहुंचाने में सबका योगदान रहा है, वो सभी साथी मेरे उपस्थित हैं। और इन्हीं की दम पर आगे आने वाले समय का जो आंदोलन है, निश्चित रूप से ये फतेहपुर जनपद का जो आंदोलन होगा ये पूरे देश में एक मिसाल बन करके जाएगा। और जिस तरह से फतेहपुर संगठन की मंशा थी, मेरी भी मंशा थी कि जब भी कभी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो तो वो फतेहपुर जनपद से शुरू हो, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। लेकिन उसके लिए हमको थोड़ी सी तैयारी करना पड़ेगा। जैसे आज मैं रात में अपने आप में मंथन कर रहा था कि तमाम इन चिटफंड कंपनियों में जो लोगों का पैसा फंसा, जिस तरह से हम आप लोग बैठे हुए हैं, मध्यम वर्ग के लोग, मीडियम क्लास के लोग, क्या इन्हीं का पैसा है? बहुत से बड़े बड़े धन्ना सेठों का भी पैसा इन कंपनियों में लगा हुआ है। और तो और इस देश में तमाम ऐसे गजटेड ऑफिसर हैं, IAS PCS रैंक के, उनका भी पैसा इन चिटफंड कंपनियों में फंसा हुआ है। इतना ही नहीं, जो हमको कानून का ज्ञान सिखाते हैं, जिनको समाज का विद्वान कहा जाता है, वकील, एडवोकेट, देश के लाखों वकील ऐसे हैं जिनका इन चिटफंड कंपनियों में पैसा फंसा है। बस इतना ही नहीं, जज जो निर्णय करता है, जिसको इस धरती का भगवान माना जाता है, अच्छे बुरे की पहचान करके न्याय देने का काम करता है, मजिस्ट्रेट, उनका भी पैसा फंसा हुआ है। इतना ही नहीं, इस देश का जो एक स्तंभ होता है, जानते हैं सब लोग, आप मीडिया, न्यूज़ चैनल, ये खास स्तंभ होता है देश नहीं दुनिया का। कोई भी ऐसा मीडिया विभाग नहीं है जिसका इन कंपनियों में पैसा न जमा हो, न्यूज़ चैनलों का पैसा न जमा हो, और तमाम मजदूर किसानों का पैसा तो जमा है। इस बात को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? yes. लेकिन ये इतिहास गवाह रहा है कि जब भी कोई संघर्ष की नौबत आई है तो छोटे क्लास का ही आदमी संघर्ष करने में आगे रहा। जिस तरह से आज भुगतान फंसा होने के कारण हमारा जो संगठन बना, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, इस संगठन के माध्यम से भुगतान की जो मांग की जा रही है, उसमें भी बहुत कमज़ोर लोग, देखिए कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, बहुत कमज़ोर तबके के लोग संघर्ष में आ रहे हैं। लेबर क्लास के लोग, छोटे किसान, छोटे व्यापारी, इस कैटेगरी के लोग संघर्ष में आ रहे हैं। क्या वो जो IAS PCS लोगों का पैसा जमा है, क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? लोक लाज बस कि लोग क्या कहेंगे कि A क्लास के अफसर, देश को संभालने वाले, ये भी फंस गए। अपनी हंसी होगी, इसलिए वो लोग मुंह नहीं खोलते कि हमारा भी इन चिटफंड कंपनियों में पैसा जमा है। जिनको मैंने विद्वान कहा, वकीलों का ढेर सारा पैसा जमा है, मैं दसियों के नाम बता सकता हूँ फतेहपुर जनपद में। लेकिन क्या कोई वकील संघर्ष में आता है? वो भी लोक लाज को डरते हैं, समाज में तौहीन अपनी समझते हैं कि लोग हमको क्या कहेंगे। अगर हम भी सबके सामने संघर्ष करेंगे कि हम भी फंस गए तो हमारे ऊपर, हमारे कानून के ऊपर कौन भरोसा करेगा? इसकी वजह से वो भी अपनी बात को कहीं उजागर नहीं करते। तीसरा, मीडिया के लोग जो कहा करते हैं कि हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? और वास्तव में ये सत्य है भी।
तमाम ऐसी पीड़ाएं होती हैं समाज की जो मीडिया के लोग उठाने का काम करते हैं, चैनल के लोग अपने चैनल से दिखाने का काम करते हैं, लेकिन क्या वो लोग भी संघर्ष में आ रहे हैं? किसान मजदूर केवल आ रहा है, बाकी और कोई नहीं आ रहा है। ये दुख का विषय है। ये इस बात को इसलिए कहना पड़ रहा है कि भले ही आपको शर्म आ रही है, भले ही आपको लाज लग रही है, भले ही आप हंसी के लिए डर रहे हैं, लेकिन सत्य बात को बोलने में कोई शर्म होनी चाहिए। चाहे कोई वकील हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे चैनल हो, चाहे IAS हो, चाहे किसी हो, सत्य को सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और सत्य को बोलने में ये लोग डरते हैं, दबते हैं, अपनी तौहीन ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर मीडिया और चैनल के लोगों को तो कतई इस बात को नहीं दबाना चाहिए। इस बात को मैं वीडियो के माध्यम से इसलिए बोलता हूं कि उन तक मैसेज पहुंचे, उनका भी खून खौले। अगर वास्तव में उनकी गाढ़ी कमाई है तो हमारे संघर्ष में 1 सितंबर 2024 से आकर के अपना सहयोग दें, साथ दें, निश्चित रूप से भुगतान होगा। क्योंकि भारत सरकार ने कानून बनाया, बर्ड्स एक्ट 2019, जो एक संविधान की शाखा बन गई है, संविधान का एक हिस्सा बन गया है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। उसका हम लोगों ने प्रमाण देख लिया है। उसी कानून के दम पर प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के यहाँ काउंटर खोले गए। अगर कानून ना होता तो क्या जिलाधिकारी अपने यहाँ काउंटर खुलवाता, आवेदन लेता? नहीं लेता। ये प्रमाण हो गया हमारे लिए। दूसरा, और भी तमाम ऐसे समाज में लोग हैं जो पीड़ा उठाने का काम करते हैं। तमाम देश में संगठन चल रहे हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। एक किसान यूनियन चला है, आप लोगों ने देखा होगा। देश में मजदूरों की, किसानों की लड़ाई लड़ने का बड़ा बड़ा काम किया है। देश विदेश में उनका चैनलों ने दिखाया, देखा है ना। क्या उन मजदूरों का, क्या उन किसानों का पैसा इन चिटफंड कंपनियों में नहीं है? लेकिन क्या कभी किसान यूनियन के नेताओं ने इस बात को उठाने का काम किया? नहीं किया। उनको उठाना चाहिए। ये समाज सेवा का काम है, राष्ट्र सेवा का काम है। अगर वास्तव में सत्य की लड़ाई आप लड़ते हैं तो इस बात को भी उठाना चाहिए। नहीं उठाते। मैं उनको भी आह्वान करता हूँ, अगर आप लोग वास्तव में राष्ट्र से प्रेम करते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से इस धर्म युद्ध में 1 सितंबर 2024 को आइए हमारा सहयोग करिए और अपने किसान, मजदूर सभी साथियों का भुगतान कराने में मदद करिए। यह आह्वान करता हूँ। आगे तमाम ऐसे अधिकारी कर्मचारी सरकारी हैं और तो और छोड़िए, जिनकी दम पर यह देश सुरक्षित रहता है, फोर्स विभाग, और उनमें से सबसे अहम होता है पुलिस डिपार्टमेंट, जो क्षण क्षण में पब्लिक के पास दुख सुख में पहुंचने का काम करता है। उन प्रशासन के लोगों का भी इसमें पैसा फंसा हुआ है, लेकिन वो भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सत्य को सत्य कहने में उनको डर लगता है, सत्य को सत्य कहने से उनकी हंसी हो रही है, इसलिए वो भी अपनी बात को नहीं कहते। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको वर्दी में तौहीनी समझ में आती है तो बगैर वर्दी के आप लोग 1 सितंबर 2024 से फतेहपुर जनपद में आइए और इस भुगतान की लड़ाई में शामिल होकर के भुगतान कराने में सहयोग करिए। आपका भी स्वागत है। इस तरह के तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जो तमाम संगठन ऐसे सोशल बने हुए हैं, जो कहते हैं हम समाज सेवा का काम करते हैं, राष्ट्र सेवा का काम करते हैं। ढेर सारे संगठन बने हैं, आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं? तमाम संगठन बने हैं। क्या उन लोगों ने भी कभी भुगतान के प्रति कोई चर्चा किया? नहीं किया। उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं, अगर वास्तव में आप राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, असली ढंग से राष्ट्र प्रेमी हैं, समाज सेवी हैं, समाज से प्रेम करते हैं, तो आइए 1 सितंबर से फतेहपुर जनपद में ये आंदोलन होने जा रहा है और ये धर्म युद्ध है और ये सबसे बड़ा युद्ध है देश का। अगर आप लोग इस भुगतान को कराने में सहयोग करते हैं तो आपका भी स्वागत है। और ये असली लड़ाई है, लीगल लड़ाई है, सबकी गाढ़ी कमाई वापस दिलाना है, इस तरह की लड़ाई है। अगर आप में राष्ट्र सेवा का दम है तो 1 सितंबर से आपका भी स्वागत है। इस धर्म युद्ध में हमारा सहयोग करिए और देश के तमाम उन करोड़ों साथियों का भुगतान कराने में मदद करिए। इसके लिए हम बाकायदे डेट नहीं बदलेंगे, जैसा कि आप लोगों से मंशा मिली है। पूरे देश में 1 सितंबर से आंदोलन शुरू होगा और 1 सितंबर से ही भारी भरकम संख्या के साथ आंदोलन शुरू होगा और इसको आंदोलन को हम वहाँ तक ले जाएंगे
जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ था किसानों का बॉर्डर पर, किसान बिल को वापस कराने के लिए उन्होंने रात दिन आंदोलन किया। वो अनवरत चलता रहा लगभग 11 महीने तक, और उस आंदोलन में लगभग 700-800 किसानों की मौत हुई थी। और उस मौत का बदला मिला कि देश का यही प्रधानमंत्री जो दावे के साथ बोलता है, उसका वीडियो चारों तरफ नाच रहा है कि मैंने 3 लाख कंपनियों पर बैन लगाया है, देश का कोई व्यक्ति नहीं बोला है। वही प्रधानमंत्री उन किसानों के पास जाकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, माफ़ी मांगा और अपना बनाया हुआ कानून वापस कर लिया। तब किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हुआ था। उसी तर्ज पर ये 1 सितंबर से जो आंदोलन चलेगा, करो या मरो का होगा। जब तक भुगतान की प्रक्रिया सरकार नहीं शुरू करेगी, तब तक ये हमारा आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। चाहे 1 दिन लगे, चाहे 1 स्टॉप।